नैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। महानुभाव ध्यान रखना, इसलिए अभी एक बहुत प्रसंग चल रहा है एकता का। हम लोग मात्र सरकार की नज़र में 45 लाख हैं। कितने हैं? पर 45 लाख नहीं हैं हम लोग। कितने हैं हम लोग? कम से कम 2 करोड़। पर फिर 45 लाख हैं, पर 1.5 करोड़ कहाँ चले गए? 1.5 करोड़ में हम लोगों की अज्ञानता से हम लोगों ने क्या किया, अपने आप को जैन नहीं लिखा। अब देखिए, गोत्र हमारा छाबड़ा है तो हम छाबड़ा लिखें, पर जैन भी लिख दो साथ में, है ना। बिहार छाबड़ा जैन, क्या दिक्कत है? ऐसा लिख दो। पर अपन ने क्या किया, बस बिहार छाबड़ा। अब बिहार छाबड़ा लिख दिया। उनने पढ़ा। कौन गया तुम्हारे घर पे जनगणना करने के लिए? एक सामान्य टीचर, वो गया है। अब उसने देखा छाबड़ा, अच्छा छाबड़ा तो पंजाबी भी होते हैं, छाबड़ा पंजाबी भी होते हैं। तो उसने कहा, लिख दिया उसमें हिंदू। छाबड़ा है कहाँ चले गए? हिंदू में, है ना। और पांडे भी हैं, पांडे से पांड्या बन गया। पांड्या कहाँ चले गए? हिंदू में। तो जितने गोत्र थे वो सब हिंदुओं में चले गए, और चले गए बचे जितने जितने नाम के साथ जैन लिखा हुआ था वो जैन हो गए। कितने बचे वो? 45 लाख। और समाज कहती है, अब हिंदू लोग कहते हैं बनिया कितने हैं? इतने से तो बनिया हैं, 45 लाख तो हैं। और 45 लाख जैन हैं, और वो भी बटे हुए। इसलिए बाजार की लैंग्वेज क्या होती है? अगर कोई तुम्हें टक्कर मार दे तुम्हारी गाड़ी में और तुम गुस्से में निकलो, किसे टक्कर मार दी? तो निकल के आ जाता है गुजर, हाँ मैंने मार दी। बोल, अरे कोई भाई साहब देखने आया था कि सही कि नहीं। बोलती बंद है वहाँ पर, है ना। कोई ज़मीन तुमने ज़मीन लेके डाली थी, इन्वेस्ट किया था पैसे का, सिटी से बाहर खेत ले लिया था, दबंग ने कब्जा कर लिया। बार बार गए, उसने निकाली, बोलना हो तो बड़ा मार डालूंगा यहीं, चुपचाप बैठ के घर पे। क्यों? क्योंकि हम में फूट है, हम एक दूसरे के साथ में नहीं हैं। आपके साथ आपका पड़ोसी भी नहीं खड़ा हुआ है, आपके साथ 10 लोग जैन ऐसे नहीं हैं कि 20 जैन आपके साथ जाके कि खड़े हो जाएं किसी के सामने। वो तो खुश होते हैं, पता चल जाए इसको धमकी दे दी पुराने दबंग लोगों ने, अपन खुश होते हैं। अच्छा रहा, बहुत ही चर्रा रहे थे, बहुत ही अहंकार कर रहे थे। तुम्हारी दबने से तुम्हारी कोई गाली दे जाए, तुम्हें कोई मार के चला जाए, किसी कोई मतलब नहीं है। क्यों? आप लोग में फूट है। 13 पंथी की फूट, 20 पंथी की फूट, निश्चय न की फूट है, साधुओं की फूट। अब जो साधु जो मंदिर बनवा दिया वो उसका पिताजी हो गया है। वो कहता कि ये मंदिर हमारा है, और वो है ना। अब किसी दूसरे महाराज को मत बोलना, दूसरे महाराज को नमोस्तु मत करना, दूसरे महाराज को आहार मत देना, दूसरे महाराज को चौका मत लगाना, दूसरे महाराज के बिहार मत करवाना, दूसरे महाराज को कैसा मत करना, मत करवाओ, नहीं करवाओ। डूबना पक्का है बेटा, जिस दिन डूबेगा ना उस दिन याद कर लेना कि देखो आज ना वो साधु बचा पाएंगे ना कोई बचा पाएगा। क्या पाया तुमने मंदिर में आकर के? क्या किया तुमने? इसे ध्यान रखना।
मैंने कहा ना, बाहुबली भगवान को भी आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान नहीं करवा पाए। जब उनका विकल्प निकल गया तब जाकर उनको केवल ज्ञान हुआ कि तुम ज्ञानी बनो, ज्ञानी। शास्त्र पढ़ो, जनवाणी पढ़ो, अपनी अज्ञानता को दूर करो, आगे बढ़ो। अभी घर में अगर कोई बेटा अगर मान लो नालायक होता है तो उसको हम घर से बाहर नहीं भगा देते हैं, उस नालायक को भी कोशिश करते हो कि सुधर जाए। कोई महाराज से कहते हो, महाराज एक बेटा है बहुत लीक से हट रहा है, तो उसको आशीर्वाद दो कि वो सही लाइन पे आ जाए। हैं आज अपन क्या करते हैं, तोड़ने में लगे हुए हो, है ना। कोई कहता है सोनगढ़ी है, एक ग्रुप है वो सोनगढ़ी है, मुनियों को नहीं मानता। तो मैं कहता हूं वो सोनगढ़ी है, तुम भी तो सोनगढ़ी हो। तुम कौन से गढ़ी हो, हैं? तुम भी तो सोनगढ़ी हो, तुम्हारे अंदर भी तो यही भावना है। वो मुनियों को नहीं मानते, तुम मुनि को नहीं मानते। तुम एक को मानते हो, दूसरे को नहीं मानते, है ना। तो तुम भी तो सोनगढ़ी हो, है ना। तो एकांतवादी हो गए कि नहीं हो गए? हमारा जैन धर्म अनेकांत धर्म है, अनेकांत जैन धर्म है। 5 अंधे व्यक्ति आपकी तरह, उन्होंने हाथी नहीं देखा था कभी, हाथी, और बहस कर रहे थे हाथी का मन कैसा होता है, हाथी कैसा होता है। 5 लोग थे, उन्होंने हाथी नहीं देखा था। तो क्या हुआ, उन्होंने, अध्यक्ष जी क्या नाम आपका? विमल बड़जात्या जी। इन सुन रहे थे उन 5 लोगों की बात। बोले क्यों लड़ रहे हो? बोले साहब हाथी नहीं देखा। तो एक हाथी इनके घर के पास खड़ा था, तो उन 5 को ले गए, आओ हम दिखाएं हाथी। अब अंधे थे, 5 लोग थे। एक को पकड़ा दी पूछ, एक को पकड़ा पूछ, एक को पकड़ा सूढ़, एक को पकड़ा दी पैर, एक को पेट, एक को कान। अब वो सब क्या अंधे तो थे ही, तो हाथ से टटोल रहे थे। उन्हें ऊपर से नीचे तक पूछ टटोल दी। तो क्या सोच रहा है मन में, अच्छा रस्सी जैसो है हाथी, बोला गलत था क्या, वो सही कह रहा था। एक ने पकड़ा पैर, अब वो पैर मोटा था, देखा अच्छा गोल गोल है, ये पिलर जैसा है। एक तीसरे ने क्या पकड़ी दी, सूढ़, उसने देखा तो टटो नीचे, तो हाथ नाक में उसका हाथ और घुस गया। बोले अरे ये तो पाइप जैसा है ना। एक ने दीवार को पकड़ी, पेट, तो ये तो दीवार जैसा है। एक ने कान, वजह सूपा जैसा है। 5 लोगों ने 5 प्रकार से देखा। जब तक थोड़ी देर बाद विमल जी ने अपने बेटे से कहा, रूपेश अरे मैं 5 लोगों को वहाँ छोड़ाया हूँ हाथी के पास, उनको ले जाके वहीं छोड़ दो। चलो आओ, देख लिया हाथी? हाँ देख लिया, चलो आ जाओ। अब बेचारे मिथ्या अज्ञानता में आ गए वापिस। एक क्या बोल रहा है, 5 बैठ गए, बोले हाथी देख के आए। बोले कैसा है? बोले कछु नहीं है, रस्सी जैसा है। तो जब जैसे सूर पकड़ी थी, वो कहता हट, तूने देखा ही नहीं हाथी, पागल है, पाइप जैसा है। वो दोनों बोल ही रहे थे कि तीसरा बोल पड़ा, हट, दोनों नहीं देखा हाथी, हम देख के आए, वो है पिलर जैसा। अब क्या तो सब सही रहे थे ना, हैं? पर अज्ञानता क्या थी कि उन्होंने पूरा नहीं देखा था, हाथी पूरा नहीं देखा था। जो देखा उसी को हाथी मान लिया, है ना। फिर लड़ने लगे, हट तू गलत कह रहा है, वो तू गलत कह रहा है, तू गलत कह रहा है। जब बार बार लड़ रहे थे तो वहां पर क्या हुआ, हमारे जो मोटे सेठ पहुंच गए। क्या नाम तुम्हारा? किशोर जी। किशोर जी पहुंच गए। बोले क्यों लड़ रहे हो? बोले बताओ जी, कह रहा हाथी ऐसा है, जी कह रहा हाथी ऐसा है। तो चलो हम तुम्हें दिखाएं। फिर ले गए जी। अब किशोर जी ले गए। इन्होंने क्या किया, जिसने पूंछ पकड़ी थी उसको पकड़ा, सूढ़ पकड़ा दी। जिसने सूढ़ पकड़ी थी उसको पूंछ पकड़ा दी। जिसने पैर पकड़ा था उसको पेट पकड़ा दिया। जिसने पेट पकड़ा था उसको और चीज पकड़ा दी, और घुमाते रहे। अब ये पकड़ो, अब ये पकड़ो, अब ये पकड़ो, घुमा घुमा कर पूरा हाथी दिखा दिया। तो चलो बैठ जाओ शांति से। देख लिया हाथी? बोले हाँ। कैसा है हाथी? अजय पाइप जैसा भी है, रस्सी जैसा भी है, दीवार जैसा भी है ना, पाइप जैसा, वो पिलर जैसा भी है। अब सब कहने लगे एक ही सुर में, ना ऐसे ही तुम लोगों ने, किसी ने रस्सी पकड़ रखी है, किसी ने खम्मा, किसी ने दीवार, किसी ने सूपा, कुछ अलग अलग पकड़ रखा है, और उसी को रोज चिल्ला रहे हो हाथी देख लिया, हाथी देख लिया, हाथी देख लिया। तुम्हें भी किसी एक
ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो तुम्हें पूरा हाथी दिखाए। पूरा हाथी का मतलब स्वाध्याय कराए, सच क्या है, ज्ञान क्या है, धर्म क्या है। जब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, जब तुम ओहो इतने सालों से तो हम ऐसे थे, बताओ हमने कितने साल निकाल दिए, मिथ्या सोच में निकाल दिए। इसलिए उस अज्ञानता को हरने के लिए एक ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें स्वाध्याय कराए। नाम पढ़ो, क्या स्वाध्याय की पुस्तक का नाम क्या है, स्वाध्याय क्या है, गाथा क्या बोल रही है, आचार्यों ने क्या क्या कहा है, वो सुनने की आवश्यकता है। खाली ऊपर से अपना जो सर है ना, ये सर तीर्थंकरों के सर की तरह हमारा सर है। ये कोई 20 रुपए का नरियल नहीं है जहां चाहे झुका दो, इसको देख के झुकाओ। एक अच्छा है, जब बच्चे को अंग्रेजी सिखाते हो तो टीचर ढूंढते हो, एक कोई ऐसा स्पेशलिस्ट है ना, इंग्लिश पढ़ाने वाला मिल जाए, बच्चे को क्या कर दे, इंग्लिश में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दे। ढूंढते हो, ऐसे जीवन में एक गुरु ढूंढो, ज्ञान वाला ढूंढो। एक श्रद्धा वाला तो है ही, ज्ञान वाला गुरु भी ढूंढो जो तुम्हारी मिथ्या भ्रांति को दूर कर दे। भ्रांति हटाना है, हमें अपनी भ्रांति हटाना है। पहले ये समझना है कि धर्म है क्या, धर्म है क्या, धर्म कहते किसको हैं। अभी हम किसी की भी हंसी कर देते हैं, किसी की भी। आजकल आपके पास एक व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से आप किसी की भी हंसी करते रहते हो। मुट्ठी भर जैन हो, सबकी ढांक के रखो, अब ढांक के रखो। रविंद्र जैन संगीतकार हुआ, उसने बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा उसने, है ना, नहीं दिगंबर श्वेतांबर तेरा पंथी स्थानक बासी, हम एक देव के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी, हम जैनी अपना धर्म जैन, आपस में ना कोई मतभेद हो। मतलब भेद मतों के हम पालें, तुम्हें जैसे पालना है पालो, पर आपस में कोई मतभेद ना हो, आपस में एक रहो। मैं अक्सर दिल्ली के मेरे प्रोग्रामों में हुकुमचंद जी भारिल आया करते थे प्रोग्राम में। उनके अंदर एक गुण था कि वो समय सार को पढ़ते रहते थे और बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें उन्होंने भी लिखी हैं। ठीक है, वो एक जगह भटके हुए थे बस, है ना, पर मैंने उनको कभी कट नहीं किया। जब भी वो आते थे तो बराबर उनको सम्मान दिया जाता था। भाई अभी अपन पंडित को सम्मान देते हो, अभी गर्मियों की छुट्टियों में, है ना, कभी कहाँ से, जयपुर से, कभी कहीं सागानेर से 2-4 ब्रह्मचारी बुला लेते हो। वो ब्रह्मचारी भी नहीं है, घर गृहस्थी में रहने वाले बच्चे हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, पढ़ाई कर रहे वहां पर, और 2 बच्चे कुर्ता पजामा पहनकर आते हैं। आप उनको अपने घर में खाना खिलाते हो और आप अपने पूरे बच्चों को उनको सौंप देते हो कि इनको पढ़ाओ पाठशाला है। जब उन 2-3 बच्चों पर विश्वास कर सकते हो जो ज्ञानी नहीं है, अभी तो उन्होंने शास्त्र भी नहीं पढ़े, अभी तो पूरी तरह से पंडित भी नहीं बने, आप उन पर तब विश्वास कर लेते हो, तो वो तो ज्ञानी था, है ना। तो उसको ज्ञानी को, तो उसको ज्ञानी की ज्ञान का पुरस्कार तो मिलना चाहिए। तो उसको हम लोग बिठाते थे, कभी उनकी हेटी नहीं की। क्यों हेटी करें, अरे हमारी जैन समाज की प्रतिभा है, कितने सुंदर सुंदर उन्होंने नाटक लिखे हैं, सुंदर सुंदर उन्होंने बातें कही हैं, भटके हुए थे, पर वो गुरुओं की सुनते थे, बैठते थे हमारे पास, एक फोन पर आ जाया करते थे कि अच्छा हमारे प्रोग्राम है, मैं आऊँगा, है ना। तो महानुभाव अपन देखें, कभी उनकी वो नहीं की, क्योंकि हम तोड़ें क्यों। पहले के समय में आपको मालूम हो तो कभी हम लोगों को पता ही नहीं था कि सोनगढ़ी किसे कहते हैं और दिगंबरी कौन कहता है। सभी लोग एक ही मंदिर में आया करते थे। वो अपने, ठीक है, उनको स्वाध्याय का शौक था, वो उस कोने में बैठ के, कभी वो इस कोने में बैठ के पढ़ते रहते थे अपना। किसी को लठ तो नहीं मारते थे, किसी को चांटा तो नहीं मारते थे, किसी को गाली तो नहीं बकते थे, ऐसे पागल तो नहीं थे वो, है ना। पर अपन ने क्या किया, उनके अलग बैठने से, स्वाध्याय करने से उन पर उंगली उठाना चालू कर दी। और जब उंगली उठाना चालू की तो अपन ने, किसी कोई महाराज जी आ गए, कभी कोई महाराज जी आ गए स्वाध्याय करने के लिए, प्रवचन करने के लिए, चतुर्मास करने के लिए, आपने उन महाराज के कान भर दिए, महाराज सोनगढ़ी, महाराज सोनगढ़ी। महाराज जी ने क्या किया, माइक से उनको उड़ा दिया, खूब उड़ा दिया। और उड़ा दिया, उन्होंने क्या किया, मंदिर आना बंद कर दिया। पहले मंदिर आना बंद किया, अब उन्होंने देखा मंदिर से फिर मंदिर कहाँ जाएंगे हम। उन्होंने क्या किया, अपना 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 मंदिर बना लिया। अब क्या हुआ, एक समाज हमारे परिवार में से ही अलग हो गई। उसको तो सोनगढ़ी कहते हो, सोनगढ़ी कोई आसमान से टपके नहीं, है ना,
पर उनको हम जोड़ सकते हैं, उनको हम मना सकते हैं। अब आप उनकी बुराई करते हो, वो तुम्हारी बुराई करते हैं, तो उनकी एक बात कहते हो, वो तुम्हारी 25 बातें कहते हैं, है ना। अब वो एक बात कोई तुम कह दो, कोई उनको उंगली उठा दो, वो क्या करेंगे, जब उनको पता चल गया, वो क्या करते हैं, फिर जितने पंडित थे उनके, जहां जहां स्वाध्याय करने जाएंगे पूरे देश में, वो जाके गाथा पढ़ेंगे यहां से और स्वाध्याय करेंगे मुनि राजों के ऊपर। तो आपने उनको छेड़ा कि नहीं छेड़ा हैं? आपने तो उनको उकसाया कि नहीं उकसाया? क्यों उकसाया? अरे वो तुम्हारी बुराई करें, तुम उनकी तारीफ करो। वहां भी भगवान कहते हैं अगर कोई तुम्हें पत्थर मारे तुम उसे गुलाब का फूल दो। बहुत अच्छा पत्थर मारा भैया, अगली बार बड़ा मारना दो, क्या दिक्कत है? गांधी जी जिन्होंने देश को आज़ाद करा दिया, उन्होंने कहा कोई एक गाल पे मार दो, दूसरा गाल कर दो, है ना, क्या दिक्कत है? अगर किसी को जीतना है, किसी का दिल जीतना है ना, चंड कौशिक ने पहले महावीर स्वामी को डसा, जब कुछ नहीं हुआ तो उन्हीं का भक्त बन गया। सामने वाले को करने तो दो, है ना, तोड़ो मत। एक मुट्ठी जैन हो और एक मुट्ठी जैन, आज एक जैन समाज, और दुनिया में कितनी समाजें हैं, वो सब लोग तुमसे चढ़ते हैं, तुम्हारी ख्याति से, तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे ऐशो आराम से, तुम्हारे मकान देख के, तुम्हारी गाड़ी देख के चलते हैं, और अंदर खाने तुम्हें काटने की कोशिश करते हैं ना। आप एक होकर नहीं दे पा रहे हो। आज आप देख लो, आपके इंदौर के पास में 52 गजा का जो क्षेत्र है, फंसा ही नहीं पता चक्कर में कौन काम आ रहा है। कोई जैन समाज बोल रही है क्या? कोई जैन समाज चिंता हो रही क्या है? जिस दिन गिरनार जी की तरह चला जाएगा, फिर कहोगे बताओ, फिर निकल आओगे रोड पर, फिर कहोगे मार्च करो, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, निकलो रोड पे। अरे रोड पे निकलने से पहले उसको पहले ही इतना काम कर लो कि निकलना ही ना पड़े रोड पे। इसलिए उस भजन को याद कर लेना, धर्म बचाओ, क्या था कि धर्म बचाओ तीर्थ बचाओ, यही हमारा नारा। तीर्थ भी बचाओ भैया, तीर्थ, धर्म की रक्षा करो। जब धर्म की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और अगर तुम धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, तीर्थ की रक्षा नहीं कर पाए, तो अपने बेटा बेटी को भूल जाना। खबरें आती रहेंगी, अब ऐसा हो गया, खबरें आती रहेंगी, अब ऐसा हो गया। अभी हम लोग भोपाल में थे, 4 माता पिता बेचारे रोते रोते आए, जवान बेटियां शादी कर रही अजैनों में, मुसलमानों में। माता पिता कह रहे माँ जी कैसे समझाएं उनको, बताओ। मैंने कहा लेके आओ मेरे पास। आने को तैयार नहीं होने, मानो माँ जी वही बात कहेंगे। उन्होंने माता पिता से कह दिया तुम चाहे महाराज के पास जाओ, चाहे किसी के पास जाओ, मैं नहीं आऊँगी, और मैं शादी करूँगी तो मुसलमान से ही करूँगी, वो मेरा दोस्त है ना। उसको कहा गया कि फेसबुक पे देखो कितने लोगों को मार डाला इन लोगों ने, कितने टुकड़े 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 कर दिए, पर फिर भी क्या कह रही है, वो लड़की अलग थी, वो लड़का अलग था, जी हमारा लड़का है, जी हमसे बहुत प्यार करता है। सुनने को तैयार नहीं। क्या संस्कार दिया आपने अपने बच्चों को? अपने कौन से संस्कार दिए? कौन सा भोजन करवाया? कौन सा दूध पिलाया उनके लिए? हैं कि बताओ आज आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो बॉम्बे में, बेंगलोर में है ना, कनाडा में है, यूएन में है ना। महानुभाव एक हो जाओ। बार बार मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं इंदौर भी आया हूँ तो इसीलिए आया हूँ, मुझे पता चला कि इंदौर समाज बहुत फूटन है, इंदौर समाज बहुत भटकी हुई है, इंदौर समाज बहुत टुकड़े 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 हैं। वहाँ लड़की के टुकड़े हुए थे 35, यहाँ समाज के टुकड़े 35 हैं, यहाँ समाज टुकड़े हैं। और महानुभाव हम ही लोग अपने हाथों से धर्म को बेच रहे हैं। हम अपने हाथों से ना मंदिर पे मंदिर तो बनाए जा रहे हो ना, करोड़ों रुपया 5 लाख में खर्च कर रहे हो, पर कभी समाज के सृजन करने के लिए, समाज के विकास के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार खड़ा नहीं है। इसे महानुभाव बहुत आवश्यकता है। घर घर में एकता की बात होना चाहिए, है ना। रूठे व्यक्ति को मनाओ, उसको भैया कहो कि तो भैया चुप रहो, आराम से, क्या चाहते हो। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव?
हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया